राम गोपाल जी। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों, मुझे नहीं पता आपने जितने भी लीडर्स यहां से बोल के गए क्या सुना, क्या आपके दिमाग में गया, लेकिन अगर आपने आज राम गोपाल जी को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो दोस्तों ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पैसा कमाना चाहते हैं? यस। सभी की जरूरत है पैसा। तो किसने रोका है आपको? सारा प्लेटफॉर्म खाली, चले जाओ किसी भी दिशा में, नहीं बजेंगी आपसे तालियां, क्योंकि आप थक चुके हैं। आप सुबह से तालियां बजा रहे हैं। अपनी बातें शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतनी जबरदस्त, इतनी प्यारी टीम पूरे हिंदुस्तान में मिली। आप सबके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, एक धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमात्मा का। उस परमात्मा ने मुझे एक ईमानदार, एक शानदार और एक जबरदस्त कंपनी में काम करने का मौका दिया। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। दोस्तों, अपने में क्या बताऊं, सब लोग जानते हैं कि मैं झुग्गियों में रहा करता था। कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं, ये मायना नहीं रखता। आज इस हॉल के बाद यहां से नेगेटिव समाज में बाहर निकलेंगे, फिर आप क्या हो सकते हैं वो मायना रखता है। क्योंकि आज तक 2012 तक आपको कोई सिस्टम नहीं मिला, इसलिए आपने 2012 में कोई इतिहास नहीं बनाया, इसीलिए तो आज यहां पे हैं। पर आज भगवान को दोष मत देना, उस परमात्मा को यह मत बोलना धूपबत्ती लगाते समय, हे परमात्मा आपने मुझे पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं दिया। 2013 में आज तारीख कितनी है? 20 तारीख। टाइम 10:30 बजे से अभी तक कितना समय हो चुका है? 3 बज चुके हैं। ये परमात्मा आपको 10:30 बजे से 3 बजे तक बता रहा है कि कर ले सिस्टम को, कर ले, तेरी जिंदगी बदलेगी, तेरे परिवार की जिंदगी बदलेगी, तेरे माता पिता की जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये जो काम दिए ना, समझदार लोगों ने कहा, सफल लोगों ने कहा, 6 सालों से मैं सफल लोगों को सुनता आ रहा हूं, वो यही बोलते हैं कि परमात्मा ने जिस इंसान को कान नहीं दिए, बहरा है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कानों के होते हुए इतना बढ़िया बोल रहे हैं लीडर। हर एक इंसान बढ़िया सुना रहा है कि कर ले डीटीएन, जिंदगी बदल जाएगी। कानों के होते हुए इतनी अच्छी बातें ना सुन पाना, इससे बुरी कोई बात नहीं। सफल लोगों ने कहा अंधा होना बुरी बात नहीं, आंखों का ना होना बुरी बात नहीं, लेकिन आंखों के होते हुए इतना जबरदस्त प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, इसको ना देख पाना, इससे बुरी बात नहीं। अभी देवीरा में एक्सपेंटर यहां से लखपति बना, इतिहास गवाह है, आप सारे लोग देख रहे हैं। मोहनलाल जी यहां से लखपति बने, इतिहास गवाह है, देख रहे हैं लोग। अभी एक स्टूडेंट जो इस स्कूल में पढ़ता था वो भी लखपति बना, उसको भी इतिहास देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। देखना एक दिन यही लोग यहां से राम गोपाल के साथ खड़े होंगे और मैं वहां बैठ के तालियां बजा रहा हूंगा, सेल्फ मेड करोड़पति।
दोस्तों, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने डीटीएन में कुछ कमाया। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। हिंदुस्तान की कसम, इस डीटीएन को कोई करे या ना करे, ये रामगोपाल इसको करेगा। नहीं बजेंगी तालियां आपसे। दोस्तों, आज इस डीटीएन से मैंने जो पैसे कमाए उसकी खुशी तो मुझे है, क्योंकि दोस्तों जमीन से उठकर इस सरस्वती के स्टेज पर आया हूं। जमीन का इंसान कितने पैसे कमाता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे भाई देवीराम ने यहां से 1,70,000 का चेक उठाया। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं अगर चाहता तो अपने भाई को जितने पैसे मैंने कमाए उनमें से 1 करोड़ रुपया दे सकता था, पर मैंने कहा इसको परमात्मा ने दोनों आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, ये हर किसी से कम नहीं है, तो ये क्यों नहीं चलता, बैठा रहे घर में। ये अपने आप करेगा तो चलूंगा। और दोस्तों, मुझे फक्र है कि मेरा दूसरा भाई ओम प्रकाश भी 6 साल के बाद इस सिस्टम में आया। जबरदस्त। मुझे फक्र है कि मेरा एक और भाई बाबूराम, वो भी हमें देखकर इस सिस्टम में आया तो सही। मुझे बहुत खुशी है। और एक खुशी है, मुझे डीटीएन में आए हुए आज 6 साल पूरे हो चुके हैं। 6 साल से मैं तकरीबन 1100 सेमिनार कर चुका हूं। हर सेमिनार में सोचा करता था कि मैं अपने पिताजी को लेकर आऊंगा, लेकिन एक डर था मुझे एक डर था कि मेरे माताजी तो चले गए हमें छोड़कर भगवान के पास। अगर मैं ऐसी गैदरिंग, ऐसी भीड़ भाड़ में जब मैं लोगों को वो मेरे पिताजी देखेंगे कि रामगोपाल को इतनी मालाएं पहनाई जा रही हैं, इतने सारे पटाखे बजाए जा रहे हैं, उसको उठाकर स्टेज पे ले जाया जा रहा है, अगर ये सीन उन्होंने देख लिया तो शायद उनका हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं अपने पिताजी से बड़ा प्यार करता था, इसलिए मैंने उनको कभी ये सेमिनार नहीं दिखाया। आज मेरे पिताजी यहाँ बीच में बैठे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा उनको मेरे अपने पास। बाबूराम जी मेरे पिताजी को लेकर आएंगे साथ में। देवी लेकिन किस्मत हमारे पास, जानना चाहेंगे कितनी जमीन है? मैं गरीब नहीं था, हमारे पास 57 बीघा जमीन है।
यूपी में, लेकिन उसका एक भी दाना हमें ना मिले। उस 57 बीघा का क्या करेंगे आप? हाँ जी, ये है हमारे पिताजी, 57 बीघा के मालिक, एक किसान इंसान। परमात्मा की एक हवा चली, एक जवार भाटा आया, उस जवार भाटा में बहकर मेरे पिताजी चंडीगढ़ आ गए उस जमीन को छोड़कर। मैं थैंक्स करूंगा अपने पिताजी का कि हमारे देश में क्या हुआ, यूपी में कितना कत्ल हुआ, कितना मर्डर हुआ, कितना ब्लड बहा, हमें नहीं पता। अगर हमारे पिताजी उसको बता देते तो क्या हम ये 5 या 6 भाई यूपी में जमीन लेने जाते या नहीं? हमें नहीं चाहिए ऐसी जमीन, हमें चाहिए ऐसे भाइयों का प्यार। दोस्तों, पिताजी की कसम, जितनी जमीन इन्होंने कमाई है उसको 4 गुना ना कर दूं तो कह देना। और हर भाई को जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन देकर जाऊंगा, ये डीटीएन में काम करें या ना करें। ऐसा प्रण ले सकते हैं आप? क्या परमात्मा ने इनको आंखें नहीं दी, हाथ नहीं दिए, पैर नहीं दिए? इसको देख रहे हैं आप? ये है नाम का इंद्रजीत। अगर ये काम करे 2013 में यहां से सेल्फ मेड करोड़पति बन सकता है, सिर्फ 12 महीने में। इसकी एक लाइन बिल्कुल खाली छोड़ रखी है, करेगा तो ले लेगा। दूसरा भाई बिल्कुल जीरो, ए बी में कुछ नहीं, अपने आप 5वां लेवल कर दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे इसके लिए। तीसरा भाई सब मेरे से छोटा, ओम प्रकाश, इसकी ए बी में एक भी फार्म नहीं डाला, अपने आप 5वां लेवल कर दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये सबसे छोटा है, इसको परमात्मा का गिफ्ट है। ये डीटीएन में नहीं भी करेगा तो भी इसको सब कुछ देंगे, है ना, क्योंकि सारे लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये अब ये जाग गया, इसने एक कसम खानी थी यहाँ डीटीएन में, भूल गया। पर कोई बात नहीं, 7वें लेवल पे कसम दिलवा देंगे, क्योंकि इसने भी हिंदुस्तान मापा है। इसने भी पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान 11 साल से कर रहा था, और ये भी कम से कम 20 साल से लगातार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी स्कूटर पे चल रहा था। दूसरा टेलर मास्टर बन गया, क्योंकि इसको पेंटिंग के काम पे लेकर गए थे, लेकिन इसको पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां पे जब पहली दीवार कर रहे थे तो नीचे लैटरिन पड़ी हुई थी, और वहां जब हमने पौड़ी लगाई तो जो लैटरिन थी इसके हाथ पर आ गई, टॉयलेट। इसने कहा ये तो बहुत गंदा काम है, क्योंकि टेलर का काम बढ़िया है, वहां पे तो कुर्सी पे बैठ के काम करना होता है, यहाँ तो यार गंद में काम करना पड़ता है। छोड़ दिया इसने पेंटिंग का काम और टेलर बन गया, कपड़े काटने वाला। ये सब 15 से 20 साल पेंटिंग का काम करते रहे, कुछ नहीं मिला। आज भी पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, बैंक बैलेंस जीरो। डीटीएन में आ जाएंगे, सिर्फ 12 महीने काम कर लेना, सेल्फ मेड करोड़पति ना बना दूं तो कहना। सिर्फ कान और आंख और दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, और किसी की सुनना ही मत। रही बात बाबूराम की, तो ये भी यहां से इसी साल कम से कम 50 लाख रुपए कमाएंगे। तो दोस्तों, ये है डीटीएन की पावर। अब एक ही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? तो मैं आपको 3 रास्ते बताने जा रहा हूं, तीनों में से जो अच्छा लगे वो रास्ता अपना लेना। पहला रास्ता है पैसा कमाने के लिए राजनीति में चले जाना। घर घर जाके आपको वोट मांगनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। आजाद उम्मीदवार का वोट लेने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। आज आपके पास 4500 रुपए नहीं है तो 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? राजनीति में बड़ा पैसा है, चले जाओ राजनीति में। आज 45 होनी है तो 5 लाख कहां से आएंगे?
वहां भी तो घर घर जाके हाथ मांगने, वोट मांगना पड़ेगा कि भाई मेरे पंजे पे मोहर लगाना, कमल पे मोहर लगाना, साइकिल पे मोहर लगाना, सिलेंडर पे मोहर लगाना, हैंडपंप पे मोहर लगाना, करना पड़ेगा कि नहीं? ये रास्ता है पैसा कमाने का। चले जाओ, भारत सरकार के पास आजाद उम्मीदवार की सारी सीटें खाली, सारे देश की रक्षा करो, देश की सेवा करो, बनाओ गलियां, लगाओ लाइटें, कोई रोकता है आपको? लेकिन पैसे नहीं है। कितने? 4500 नहीं है। राजनीति का वोट नहीं मिलेगा, पहला रास्ता खत्म। लेकिन अगर राजनीति में चले भी गए, जीत भी गए, तो ऐसा स्टेज इंतजार कर रहा है, उस स्टेज पे भी ये माइक पकड़ के बोलना पड़ेगा। ये है एक सिस्टम। दूसरा रास्ता जानना चाहेंगे? आप सारे बड़े सुंदर हैं, आप सबके अंदर एक शक्ति है, एक ताकत है, एक एनर्जी है, हर चीज है, क्योंकि भगवान ने आपको बिल्कुल बराबर तोल मोल के भेजा है। तो दोस्तों, चले जाओ, बंबई चले जाओ, फिल्म इंडस्ट्रीज में, फिल्मी दुनिया में, दिखाओ अपनी कला। पर उस रास्ते पे चलने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, पर आपके पास तो 4500 नहीं है, तो वहां पे 4-5 लाख रुपए कैसे दोगे आप? चलो, वहां पे आपको रास्ता मिल गया, फिल्म इंडस्ट्री का गेट खुल गया, फिर वहां पे आपको कला दिखानी पड़ेगी। वहां पे भी ऐसा स्टेज इंतजार कर रहा है, वहां पे भी आपको ये माइक लेके बोलना पड़ेगा। तब भी आप, क्योंकि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय से आप सुंदर हैं, पर आपको वहां पे कला दिखानी पड़ेगी, आपको ऐसे स्टेज पे बोलना पड़ेगा, वहां भी बहुत पैसा है। अब तीसरा रास्ता, क्योंकि आपके हाथ से पहला रास्ता भी चला गया, दूसरा रास्ता भी चला गया, अब तीसरा रास्ता एक है। क्या जानना चाहते हैं? पक्का बता दूं? तीसरा रास्ता है डॉल्फिन टच नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, यहां पे कोई ज्यादा कला दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 बातें बतानी है। कंपनी की प्रोफाइल, जिस महान कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस कंपनी की प्रोफाइल जबरदस्त, उस कंपनी में लाइन लगा के लोग जुड़ेंगे। जिस कंपनी का प्रोडक्ट जबरदस्त, लोग बोलते हैं आपकी डीटीएन कंपनी में क्या प्रोडक्ट है। दोस्तों, हमारी कंपनी आपको एक आईडी और पासवर्ड देती है, यस, जिस पे आपका एक नंबर होता है, एक नाम होता है और एक पासवर्ड होता है, जिसमें सारी जिंदगी का ठेका ले लेती है कंपनी कि मैं आपके पैसे का हिसाब किताब रखूंगा। बताया था कृष्ण जी ने। हमारी कंपनी आपको 2 किताबें देती है, इस काम को कैसे करना है साफ हिंदी में लिखी है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो अपने बेटे को स्कूल भेज रहे हैं, उससे पढ़वा लो, से सीख जाओगे नेटवर्किंग की पावर, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि उसमें सफलता के 17 सूत्र लिखे हैं। हमारी कंपनी आपको कंप्यूटर एजुकेशन देती है, आप उसको ले या ना ले, हमारी कंपनी ने आईडी और पासवर्ड पे आपको कंप्यूटर एजुकेशन दे रखी है, आप उसको सीखो। अगर आप नहीं सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी नहीं सिखाएंगे क्या? जाओ कंप्यूटर शिक्षा बाहर लेने, पता लग जाएगा कितने रुपए लगते हैं। हमारी कंपनी ने एक आम इंसान को कोट पैंट पहनना सिखा दिया। ये प्रोडक्ट नहीं है क्या? प्रोडक्ट नहीं है? ये प्रोडक्ट आप मार्केट में 4000 रुपए का भी खरीद कर लाते हैं, इसको आप 11000 का भी खरीद कर लाते हैं, इसको आप 20000 का भी खरीद के लाते हैं, इसको 50000 का भी खरीद कर लाते हैं। क्या किसी दुकानदार ने आपको लिख के दिया कि मैं आपको पैसा कमाने का मौका दे रहा हूं? अगर डीटीएन कंपनी ने आपको एक कोट पैंट का कपड़ा दे दिया तो क्या बुरा कर दिया? दोस्तों, अगर ये कोट नहीं बजेंगी तालियां आपसे,
दोस्तों, एक आम इंसान जो कि झोपड़ियों में रहता है, हमारी भारत सरकार कहती है इसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए है। क्यों? क्योंकि ये पैसे कमाता ही नहीं है। अगर ये इंसान 5 से 6 हजार रुपए कमाता है, सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, नहीं तो इसको पॉलिसी नहीं मिलेगी। थैंक्स करें हमारे कंपनी के डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहब का कि उन्होंने एक आम इंसान की वैल्यू 4 लाख रुपए बना दी। पर आज मेरी वैल्यू 4 लाख रुपए नहीं है। कितनी है वैल्यू? कृष्ण जी बता चुके हैं, 12 लाख रुपया महीना। जो इंसान 12 लाख रुपया कमाता हो, जो इंसान 12 लाख रुपए कमाता हो, क्या वो 4 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेकर घूमेगा? मेरी गाड़ी 11 लाख रुपए की, उसका बीमा 26,000 रुपए सिर्फ 1 साल का। मुझे शर्म आई, मैंने अपने आप से बात की, राम गोपाल लालत है, तेरे से महंगी तो तेरी गाड़ी है। तो दोस्तों, मैंने अपना बीमा करवाया। कितने रुपए का जानना चाहेंगे? 50 लाख रुपए का। अब मर भी गए काम करते करते, क्योंकि जिंदगी के सिर्फ 3 पन्ने हैं। पहला पन्ना जन्म हुआ, जवान हो गए। दूसरा पन्ना बूढ़े हो गए, मर गए। बीच वाला पन्ना मर्जी आपकी, क्या लिखना चाहते हैं इसमें? डीटीएन से पैसा कमा के एक नाम बनाना चाहते हैं, या दुनिया की भीड़ में जैसे आए वैसे चले जाना चाहते हैं? मर्जी आपकी। आप अपनी किस्मत को उस भगवान को दोषी बनाकर ये बोल देना, हे परमात्मा, आपने मुझे कोई मौका नहीं दिया। ऐसा बोल देना उसे। बोल देंगे क्या ऐसा? बोलेंगे? कितने लोग बोलेंगे? जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। फिर मैं उसको एक मैसेज देने जा रहा हूं। अगर आज यहां पे एक भी भाषा समझ में नहीं आई, क्या हमारे पास 5 सेकंड है जी? तो लास्ट में सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा। बता दूं क्या? अगर आज आपको कोई भी परिभाषा समझ में नहीं आई, ना ये सेलिब्रेशन समझ में आया, ना हमारे कृष्ण जी की कोई भाषा समझ में नहीं आई, ना ये राम गोपाल पेंटर की परिभाषा समझ में आई, ना उस देवी राम की भाषा समझ में आई, ना हमारे मोहनलाल जी की परिभाषा समझ में आई, और ना हमारे स्टूडेंट हीरा लाल की परिभाषा समझ में आई, तो एक काम करना, जो हमारे गुरुजी बोलते हैं, मुकेश सिंदुरिया जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक काम करना, हमारे चंडीगढ़ में आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक के हमारे चेक आते हैं, एसबीआई बैंक या फिर सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, भागे भागे जाना आज, क्योंकि आज जिस इंसान ने आपको बुलाया है वो इंसान आपके घर जरूर आएगा। मांगेगा आपसे फोटो कि 2 फोटो दे दो, मांगेगा आपसे वोटर कार्ड, मांगेगा आपसे पैन कार्ड, उसको मत देना, ज्वाइन मत करना, और एक काम करना, 4500 रुपए लेकर आईसीआई बैंक में चले जाना, भाग के जाना, क्योंकि वो ले लेगा आपसे 4500 रुपए। सरकारी खाते में जमा करना पोस्ट ऑफिस में 8.5 साल के लिए। कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि मुझे ऊंचा सुनता है। कितने? 9,000 रुपया मिलेगा। आज आपकी बेटी या बेटा कितने साल का होगा? 10 साल का बेटा या बेटी होगी। 8.5 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी वो? 18 साल। मुझे सुनाई कम देता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तालियां बजा रहा हूं, इस करके कान से ऊंचा सुनता हूं। कितने साल का हो जाएगा बेटा? 18 साल। 19 या 20 साल का हो जाएगा। उस समय वो अपने पापा से पूछता है
कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे फला फला बनना है। फिर भागे भागे जाना बैंक में। आज की डेट में मैंने 4500 रुपए बचाए थे। पोस्ट ऑफिस में जाना, पोस्ट मास्टर मुझे दो, मेरे 4500 रुपए जो जमा किए थे वो 9000 रुपए दो। फिर वो 9000 रुपए रखेगा मोहर लगा के, ये लो। फिर भागे भागे आना, फटाफट जाना कॉलेज में और बोलना मेरे बेटे को इंजीनियर बना दो, ऐसे कॉलेज में आना, देना वहां 9000 रुपए, करवाना उसकी डिग्रियां, हो जाएंगी क्या? चलिए, हर माँ बाप को एक ही चिंता होती है कि बेटियां बड़ी हो गई, अब इनकी शादियां करनी है ना, बढ़िया सा लड़का ढूंढना है ना। फिर भागे भागे जाना, 9000 रुपए निकाल के लाना और फिर बढ़िया से शोरूम के आगे खड़े हो जाना और बोलना 9000 रुपए की साड़ियां निकालो, लेकर आना साड़ियां। मैं आज पेंट का काम भूल गया है जी। ये टेलर मास्टर डीटीएन कर ली तो क्या भूल जाएगा? ये पेंट का काम करते करते क्या डीटीएन कर लेगा तो भूल गया क्या? हमारे लेक्चरर, ये हमारे कृष्ण जी हैं, एचआर मैनेजर, लोगों को नौकरियां दिया करते थे। मैं इनको बोला करता था कि साहब आपकी उम्र कितने साल की हो गई? बोलते 45 साल की। मैंने कहा 100 रुपए भी बचाए होते तो 4500 रुपए होते हैं, कुछ कम पड़ जाते तो मैं डाल दूंगा। अब इन्होंने डीटीएन कर लिया, क्या कोई कंपनी इनको नौकरी नहीं देगी? हाँ जी। अब यहां से 50 से 60 लाख रुपए साहब कमा चुके हैं, तो क्या कम है जी? मैंने गलती कर दी क्या? डीटीएन जो, उस महान इंसान का नाम है संदीप पाटिल। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उसके लिए, इतनी सी तालियां बजाएंगे। और दूसरा महान इंसान है जिसने मुझे इस बिजनेस में चलना सिखाया, उस महान इंसान का नाम है सतीश कुमार जी। के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मेरे समस्त डायनामाइट लीडर जो पूरे हिंदुस्तान में जा चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे गुरु मुकेश सिंदूरिया जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे कंपनी के डायरेक्टर श्री प्रदीप जैन साहब के लिए जोरदार तालियां। बैठेंगे साहब। सिर्फ मैं एक दुआ करूंगा आपके लिए। हे खुदा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर तेरे दरवाजे पे आकर फरियाद करते हैं, उन सब लोगों की रॉयल्टी करवा देना जो डीटीएन से प्यार करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की, डिग्रियां की, डिप्लोमे किए, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हैं, आ जाओ डीटीएन में। हमारी कंपनी बेरोजगार लोगों के लिए खुले दरवाजे हैं। जितना मर्जी पैसा कमाओ, अपने लिए कमाओ। बाहर जाने वाले के लिए मेरे पास 2 लाइनें हैं, सुना दूं क्या? पीपल की लकड़ी चंदन से कम नहीं, हमारी अपनी डीटीएन कंपनी अमेरिका और लंदन से कम नहीं। जय हिंद, जय डीटीएन। जबरदस्त अपलोड भाई के लिए, जबरदस्त।